हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और अपने कामों को समय पे पूरा करे होंगे। मैं आ गई हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ, जिसका टॉपिक है हम देखेंगे कि जो आपका नेक्स्ट ईयर है ना, वो कैसा रहने वाला है, यानी कि 2024 आपका कैसा रहेगा। तो देखते हैं कि 2024 में आपके लिए क्या गाइडेंस, क्या विशेष आ रही हैं, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या गॉड आपको बताना चाहेंगे। बट रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है सबके साथ मैच करे और ना करे। तो जो भी पोर्शन आपके साथ मैच करे आप उसको रख लीजिएगा, बाकी को आप इग्नोर कर सकते हैं। और ये रीडिंग टाइमलेस भी है, जब भी आप इसके पास पहुँचे आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, द डेविल का कार्ड आया है, 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। ओके, एंड ओके, तो हमारे पास हमारे यहाँ पे जो कार्ड्स हैं वो आ चुके हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपकी करंट एनर्जी आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी, जिससे कि आप मैच कर सको कि आपके साथ ये रीडिंग या फिर ये सिचुएशन मैच कर रही है। अगर आपके साथ ये मैच करती है तो यानी कि ये रीडिंग आपके लिए हो सकता है, पूरी की पूरी रीडिंग आपके साथ मैच कर सकता है, और हो सकता है कोई एक दो बातें ही आपके साथ मैच करे, तो आप वो चीज़ देख लेना। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ, यहाँ पे हमारे पास जो ये द डेविल का कार्ड आया है और 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। आप ना इस टाइम कहीं ना कहीं आपकी जो ये अभी करंट की सिचुएशन अभी जो चल रही है ना, उसमें आप खुद को बहुत ज़्यादा बंधा हुआ महसूस कर रहे हो। ये आपके करियर में मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है और लव लाइफ में थोड़ा कम दिखाई दे रहा है। बाकी हो सकता है ये यहाँ पे ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए अलग अलग ही होगा। लव लाइफ वालों के लिए यहाँ पे लव लाइफ से रिलेटेड हो सकता है और करियर वालों के लिए करियर के लिए, बट मुझे यहाँ पे करियर के लिए ज़्यादा वाइब्स आई हैं। हाँ जी, तो आप कहीं ना कहीं अभी जो आप ऐसी सिचुएशन में हो कि आप खुद को ना बहुत ज़्यादा बंधा हुआ महसूस कर रहे हो। आपको पता है कि उसका सॉल्यूशन कहीं ना कहीं कुछ है, आपको कुछ ना कुछ गॉड साइन दे रहे हैं कि आप इस सिचुएशन से निकलने के लिए ये चीज़ कर सकते हो। बट आपके अंदर या तो इतनी हिम्मत अब बची नहीं है, या फिर आप वो स्टेप लेना नहीं चाहते हो, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं डर भी है कि दोबारा से कभी आपकी हार ना हो जाए, क्योंकि आप ऑलरेडी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में हार देख चुके हो। शायद ये इस वजह से भी हो सकता है। और आपके पास अभी फ़िलहाल ना बहुत सारी डेविल एनर्जीज़ भी मैं देख पा रही हूँ, यानी कि आपके आसपास का जो एरिया है ना अभी काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है। आपको इतना सपोर्ट अपनों से नहीं मिल पा रहा है जितना कि सपोर्ट आप एक्सपेक्ट करते हैं, चाहे आपकी फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, सिबलिंग्स हो, जो भी हो। या फिर हो सकता है आपके पार्टनर भी अभी आपको इतना ज़्यादा नहीं समझ पा रहे जितना कि आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं। आप इस टाइम काफ़ी ज़्यादा सोच में लगे हुए हो कि मैं इस सिचुएशन से कैसे निकलूँ। तो मैं सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ये बताना चाहूँगी, आपको कोई ना कोई गॉड ना साइन दे रहे हैं आपको उस सिचुएशन से निकलने के लिए, और आपको वो साइन दिख रहा है बट आप उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हो, उस रास्ते पे चलने के लिए बाद में सोच नहीं रहे हो। तो आप प्लीज़ अपने आसपास देखो कि आपके साथ वो ऐसी क्या चीज़ है जिससे आप उस सिचुएशन से निकल सकते हो। कोई ना कोई तो आपको साइन यहाँ पे ज़रूर मिल रहा है। तो ये तो थी आपकी करंट सिचुएशन, अगर आपके साथ ही मैच करती है तो बहुत अच्छी बात है। बाकी अभी जो इस साल के अंदर आपके साथ कुछ इस तरीके की भी चीज़ हुई कि आपने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क भी किया है अपने लव लाइफ में, अपने पार्टनर के साथ उसको इम्प्रूव करने के लिए और अपनी करियर में अपने आप को स्टेबल करने के लिए, बट आपको इतना पॉजिटिव रिज़ल्ट नहीं मिला जितना कि आपको इतना पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलने वाला था। तो मैं यहाँ पे आप बताना चाहूँगी कि आपके साथ में जो भी ये करंट में या आपके पास्ट में सिचुएशन बनी हुई थी ना, अब इसी टफ साइकिल का यहाँ पे दी एंड होने वाला है सबसे पहले तो। और जब ये आपकी लाइफ में दी एंड होगा ना आपकी इन सब परेशानियों का, तो आपकी लाइफ में आप जो भी हैप्पी फैमिली का सपना देखते हो या फिर सेलिब्रेशन जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हो, चाहे वो आपके करियर के लिए हो, चाहे आपकी फैमिली के लिए हो, कि आपके जो फैमिली के साथ इश्यूज़ चल रहे हैं, आपके लवर्स के साथ जो इश्यूज़ चल रहे हैं वो ठीक हो जाए। तो ये दोनों के अंदर, आपकी करियर के अंदर और आपकी लव लाइफ के अंदर, ये दोनों के अंदर ही यहाँ पे सेलिब्रेशन मुझे दिखाई दे रहा है। आपकी जो ये टफ़ साइकिल है ना नेक्स्ट ईयर में ख़त्म होने वाली हैं। तो आपकी लव लाइफ में और आपके करियर के अंदर दोनों में आपने जितना भी हार्ड वर्क किया है ना, कहीं ना कहीं अब उस टफ़ साइकिल का यहाँ पे दी एंड होने वाला है और आपकी लाइफ में यही सेलिब्रेशन
आ सकता है नेक्स्ट ईयर के अंदर अंदर। बट ये सारी जो चीज़ें हैं ना, जो भी अभी ये जो करंट सिचुएशन मैंने बताई है, इसको ख़त्म होने में कम से कम 10 महीने अभी भी लग जाएंगे। यानी कि आप, ये मैंने कम से कम 10 महीने इसलिए बताया क्योंकि हो सकता है सबकी जो सिचुएशन होती है ना वो अलग अलग होती है, सबकी टाइमिंग अलग अलग होती है। तो हो सकता है किसी की 1 महीने में भी आ जाए, किसी की 2 महीने में, यानी कि 10 महीने के अंदर अंदर हो सकता है बहुत से लोगों की ये जो सिचुएशन मैंने बताई है उसका सोल्यूशन हो सकता है, उनकी सिचुएशन का दी एंड होकर यहाँ पर ये सेलिब्रेशन वाली लाइफ स्टार्ट हो सकती है। उसके अलावा अगर न्यू ईयर के लिए कोई और गाइडेंस बताना चाहें गॉड तो देख लेते हैं। बाकी ये जो डेथ कार्ड उन्हीं की लाइफ में आएगा टफ साइकिल का, जिन्होंने पास्ट में रियल में अपनी करियर के अंदर बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए हैं, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया है और अपनी लव लाइफ को जो रियल में इम्प्रूव करना चाहते हैं, क्योंकि जीत उसी की हुई है जिसने कड़ी मेहनत की है। बाकी अगर आप मेहनत नहीं करोगे और यूँ सोचोगे आपको पका पका मिल जाए तो वो तो 100 में से मैं कह सकती हूँ 5% लोगों के साथ ही हो सकता है, बाकी 95% लोगों के साथ तो ऐसा नहीं होता है। और ये आपको भी पता है, आप अब तक जब इतना हार्ड वर्क कर चुके तो आप ये रियलिटी तो आपको भी पता है। तो यहाँ पे आपको गॉड कह रहे हैं कि अभी जो आप सोच रहे हो ना, तो उस चीज़ पे आपको यहाँ पे काम करने की ज़रूरत है। और देखो यहाँ पे हमारे पास खुद रोमांटिक साइकिल का कार्ड आ गया है, वो भी 10 ऑफ कप्स के ऊपर ही। तो यानी कि आपकी जो लव लाइफ है ना, उसमें कहीं ना कहीं आपको न्यू ईयर में विक्ट्री मिलने वाली है। और यहाँ पे वर्क थ्रू योर फियर्स, यानी कि यहाँ पे जो भी आप बंधे हुए महसूस हो रहे हो ना, तो सबसे पहले इस सिचुएशन से निकलने के लिए आप जो भी काम कर रहे हो उससे बिना डरे करने की ज़रूरत है। आपको अपने जो भी कमी है उन पे काम करने की ज़रूरत है। बिल्कुल आपको अपने काम करना होगा, तभी आप इस सिचुएशन से निकल पाएंगे जो अभी करंट में बनी हुई है। आप डरो मत, क्योंकि हार और जीत ये इस ज़िंदगी में 2 ही पहलू हैं, या तो आपको हार मिलेगी या फिर जीत। अगर आप डर के भी काम करोगे तो भी आपको वही रिज़ल्ट तो आपका रिज़ल्ट ज़्यादा ख़राब होने के चांसेस है। बट अगर आप बिना डरे पूरी मेहनत के साथ काम करोगे तो आपके पास होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं। और आपको अपने जो भी कंफर्ट जोन है ना, इससे यहाँ पे निकलने की ज़रूरत है और आपको अपनी नेगेटिविटी को भी रिलीज़ करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे गॉड आपको क्लियरली कह रहा है कि अभी जो आपकी करंट सिचुएशन है ना, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने कंफर्ट जोन से सबसे पहले तो बाहर आने की ज़रूरत है, ताकि आपके साथ ये जो सिचुएशन बनी हुई है ना अभी करंट में, वो आप उस चीज़ से बाहर निकलो और अपने जो भी कमियां हैं उनको आपको पूरा करने की ज़रूरत है। अपने जो भी काम है ना उनको बिल्कुल निडर होकर करना स्टार्ट करो। रिज़ल्ट तो जो रहेगा वो रहेगा, बट पहले सबसे पहले आप अपने कर्मा तो करो। बिना कर्मा किए तो आपको रिजल्ट कैसे मिल जाएगा, है ना। और आपकी लाइफ में 2024 में अगर आप इस तरीके से गाइडेंस को फॉलो करते हैं जो यहाँ पे दी गई, तो आपकी लाइफ में यहाँ रोमांटिक साइकिल तो आएगी। साथ में आपकी लाइफ में आप जो भी करियर को मैनिफेस्ट कर रहे हो वो भी आपकी लाइफ में आ जाएगा। तो यानी कि 2024 आपके लिए काफ़ी अच्छा और लकी साबित हो सकता है। बट अगर आप सही से जो गॉड ने आपको गाइडेंस दी है ना, उसको आपको यहाँ पे फॉलो करने की ज़रूरत है। जो भी आपकी सिचुएशन यहाँ पे निकल करके आई है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो गाइडेंस आई है, अगर आप वो फॉलो करते हैं तो आपको यहाँ पे 2024 में आपकी जो हैप्पी फैमिली का सपना है, करियर में स्टेबिलिटी का सपना है, जो भी आपके मन विशेज़ है ना, वो सारी की सारी यहाँ पे पूरी हो सकती हैं। बट आपको सबसे पहले खुद से लड़ना पड़ेगा, करंट सिचुएशन से यहाँ पे आपको लड़ना पड़ेगा। तो जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। बट अगर आप इसी सिचुएशन में रहे, आप खुद को इन सब सिचुएशन से बाहर नहीं निकाल पाए जो अभी करंट में बनी हुई हैं, तो फिर कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। मैं क्लियर बता देना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे कर्मा, हमारी मेहनत से ही हम अपने हालातों को बदल सकते हैं। तो चलिए, ये थी हमारी आज की रीडिंग। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारी फैमिली का हिस्सा भी बन सकते हैं। लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। और साथ में मेरा एक 333 टैरो चैनल भी है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आपके लगता है कि आपको मेरी रीडिंग्स आपको हेल्प करती हैं, आपके साथ मैच करती हैं, तो आप वहाँ पे भी जा कर के रीडिंग्स देख सकते हैं। उस पे भी मैं अलग अलग टॉपिक्स पे रीडिंग लेकर के आते रहती हूँ, जिससे आपको गाइडेंस मिलेगी और आपका मन होता है आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार कीजिए।